बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शराज़ ख़ान और खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने डिजिटल चैनल पर। 2 दिन में 2 सज़ाएँ। इमरान खान और बुशरा बीबी को आज 14 साल की सज़ा सुना दी गई। 1.5 अरब से ज़ायद दोनों के ऊपर जुर्माना आयद किया गया और 10 साल के लिए नाअहल भी करार दे दिया गया। जज मोहम्मद बशीर आज बहुत ही जल्दी में थे, उन्होंने फ़ैसला सुनाया और अब तक जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है अब तक कोई तफसीली फ़ैसला जारी नहीं हुआ। कल जब ये तोशाखाना की हेयरिंग्स चल रही थी तो बुशरा बीबी के लिए बताया जाता है कि वो बिल्कुल तैयारी के साथ आई थी, अपना बैग लेकर आई थी। उन्हें मालूम था कि मेरी गिरफ़्तारी आज हो जाएगी और वो अपना बैग लेकर आई थी। उसमें कपड़े थे, उनकी जाए नमाज थी, उनके कुरान पाक थे और वो बता रही थी कि मैं अपना सामान लेकर आई हूँ, अगर गिरफ़्तारी डाल दी जाए तो गाड़ी में से मेरा ये बैग मुझे लाकर दे देना। फिर जब साइफ़र केस में जज साहब सज़ा देने के बाद वहाँ से चले गए तो वैसे तो बताया जाता है कि इतनी लंबी मुलाकात कभी भी इमरान खान की अहले खाना के सिवा वकला से कभी भी नहीं हुई। अहले खाना की भी चंद ही घंटों के लिए होती थी, लेकिन कल जब फ़ैसला सुना दिया गया साइफ़र केस का तो रात 10:30 बजे तक इमरान खान की अहलिया और वकला साहिबान उनके साथ जेल में मौजूद थे। और साइफ़र केस के बाद इमरान खान और उनकी अहलिया और वकला साहिबान सब हंसी मजाक कर रहे थे और वहाँ पर एक खुशी का माहौल था कि ये मालूम था कि किस तरह से हमें सज़ा सुनाई जाएगी। बुशरा बीबी ने भी कहा कि मुझे भी पता है कि ये मुझे 14 साल की सज़ा देंगे। तो इमरान खान ने कहा कि नहीं, 1-2 दिन हो सकता है लगा दें। तो बुशरा बीबी ने कहा नहीं, आज ही देंगे सज़ा और मैं अपना बैग लेकर आई हूँ। तो इमरान खान वहाँ पर हंसने लगे। फिर ये बैठे हुए ही थे, लोग आपस में रात तक इनकी बातें वगैरह चलती नहीं, तो बैठे हुए ही थे तो इनको पता चल गया कि जज साहब की तबीयत ख़राब हो गई है और उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। तो इन्होंने कहा चलो आज तो गिरफ़्तारी नहीं हुई, अब हो सकता है कल गिरफ़्तारी डाली जाए। तो कल ये जब गिरफ़्तार सज़ा देंगे और उसके बाद गिरफ़्तारी होगी तो एक सीन क्रिएट किया जाएगा, पूरी फ़ोर्स जाएगी। मैं बनी गाला में रह रही होंगी, वहाँ आकर मुझे फ़ोर्स पूरी गिरफ़्तार करेगी। तो क्यों ना हम एक ऐसा प्लान बनाएं कि इनका जो प्लान है वो धरा का धरा रह जाए, सीन क्रिएट करने का, कि मरीम नवाज़ को जहाज़ में से गिरफ़्तार किया गया था और वो दिखाना चाहती हैं कि बुशरा बीबी के पास भी इसी तरह पुलिस जाए, नैब एहलकार जाएँ और वहाँ पर दिखाया जाए कि यहाँ पर तो हम गिरफ़्तार करने आए बुशरा बीबी को, एक ब्रेकिंग न्यूज़ दी जाए। तो हम इनका प्लान कैसे जो है वो नाकाम करें। तो इन्होंने प्लान बनाया। वैसे आप देखते हैं कि बुशरा बीबी जब भी आई हैं तो वो अपनी BMW गाड़ी में ही आती हैं इमरान खान से मिलने के लिए जेल में। आज आप सबने देखा कि वो मर्सिडीज़ में आई और बताया जाता है कि सुबह 6:30 बजे वो बनी गाला से निकल गई। इन सबको मालूम था कि कोई सीन क्रिएट होगा। वो 6:30 बजे निकल गई और वकला साहिबान अडयाला जेल पहुंच गए। जब समाअत हुई तो उनको बताया गया कि आप अडयाला जेल के आसपास ही रहिएगा और जैसे सज़ा होगी आपको बताया जाएगा और आप आके अपनी एंट्री दे देना। आप सब ने देखा कि जैसे बुशरा बीबी को 14 साल की सज़ा दी गई, चंद ही लम्हों बाद वो अपनी गिरफ़्तारी देने के लिए खुद ही अडयाला जेल पहुँच गई। अडयाला जेल में जब वो पहुंची तो उनके पास अपनी वो BMW में नहीं थी, वो मर्सिडीज़ गाड़ी में आई थी। मर्सिडीज़ गाड़ी में वो पहुंची उस जगह पर और उनका ड्राइवर भी साथ नहीं था। आज एक उनका वकील ड्राइव कर रहा था और एक आधा कोई गार्ड उनका बैठा हुआ था, कोई उनके साथ ज़्यादा गार्ड्स नहीं थे। तो पता ही नहीं चला कि रास्ते में जो गाड़ी आ रही है उसमें बुशरा बीबी है या कोई आम इंसान है। तो इस तरह से बुशरा बीबी ने आज सरप्राइज़ दे दिया। और गरीदा फ़ारूकी और मुनीफ़ फ़ारूक के बुग़्ज़ इमरान खान से ख़त्म नहीं हो रहे। आपने देखा कि दोनों की तरफ से किस तरह से सोशल मीडिया पर पोस्ट की जा रही हैं। मुनीफ़ फ़ारूक ने तो ये तक कह दिया कि किसी आला शख्सियत की आला ज़रफ़ी की वजह से इमरान खान ने दरख्वास्त दी कि मेरी ज़ौजा को बनी गाला में सब जेल करार देकर उनको वहाँ मुंतकिल कर दिया जाए। लेकिन आप सब ने देखा कि जेल सुपरिटेंडेंट ने एक ख़त लिखा कि यहाँ पर सिक्योरिटी थ्रेट्स का मसला है, इसलिए हम बुशरा बीबी को बनी गाला के घर में जो है वो हाउस अरेस्ट करते हैं। उस जगह को सब जेल करार दे दिया गया, आपने सब देखा। लेकिन मुनीफ़ फ़ारूक हो गया, ये गरीदा फ़ारूकी हो गई और इन जैसे बहुत से साफ़ी हो गए, इनका इमरान खान से बुग़्ज़ ही ख़त्म नहीं हो रहा। उसके अलावा आपने आज देखा कि बाजोड़ में एक बहुत ही अलमनाक सानिया हुआ। तहरीक इंसाफ के नौजवान रहनुमा
रेहान ज़ेब जो है वो उनको गोली मारकर हलाक कर दिया गया। फिर ये बातें करते रहे, लोगों की बातें और इन्हीं सहाफ़ियों की बातें। फिर आपने देखा कि यही सहाफ़ी किस तरीके से सोशल मीडिया पर ट्वीट्स किए जा रहे थे कि ये तो तहरीक इंसाफ ने ख़ुद काम करवाया, जबकि बाद में आप सब ने देखा कि दाइश ने इस हमले की ज़िम्मेदारी कबूल कर ली। रेहान बाजोड़ का रिहायशी एक बहुत ही मेहनती पीटीआई का लॉयल वर्कर था। चंद दिन से उसकी वीडियो भी कुछ गर्दिश कर रही हैं। अब इस पर तहकीकात होगी तो पता चलेगा इसमें क्या सच है क्या झूठ है। तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर को परेशान करने के लिए इस तरह के हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर आप देख लें कि वोटर और सपोर्टर मजबूती से खड़ा हुआ है। जिस तरह से तोशाखाना में इमरान खान को सज़ा दी गई, क्योंकि पूरी दुनिया इमरान खान को शौकत खानम जैसे अस्पतालों के लिए, जो 3 अस्पताल पाकिस्तान में 2 बने हुए हैं और 1 बन रहा है, उसके लिए अरबों रुपए देते हैं लोग, उसमें इमरान खान को 1-1.5 अरब रुपए की चोरी के हिसाब से सज़ा दी गई, तो ये भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा लोगों को पता है इमरान खान का कि इमरान खान पैसे जो है वो करप्ट नहीं है। अब तक उस पर करप्शन का कोई केस साबित नहीं हुआ। तोशाखाना का जहाँ तक हिसाब किताब है तो वो आप सुहेल रशीद और साकिब बशीर साहब के तज्जिए देख सकते हैं। उन्होंने पूरी रिपोर्ट बनाई है, उन्होंने पोस्टमार्टम कर दिया तोशाखाना का कि कैसे तोशाखाना का जो सेट है, एक अंगूठी या एक हीरा इतना महंगा बता दिया गया कि जैसे कोहिनूर का हीरा है वो। तो ये तोशाखाना का केस जैसे हाई कोर्ट्स में जाएगा तो वो हाई कोर्ट्स के जज साहिबान इसको ख़त्म कर देंगे। उसके अलावा आपने देखा कि सिब्बी में तहरीक इंसाफ की रैली के ऊपर बम धमाका हुआ, उसमें बताया जाता है कि 4 या 5 जो है वो लोग फौत हो गए। तो ये भी जो है वो बहुत ही अलमनाक सामने आए कि रैलीज़ पर इस तरह से धमाके हो रहे हैं। बलूचिस्तान के हालात आप सब देख रहे हैं कि कुछ अरसे से काफ़ी ख़राब हैं और उसमें इस तरह से सियासी माहौल पर रोज़ अटैक्स हो रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान इसके बारे में बार बार बात कर रहे हैं कि दहशतगर्दी की लहर इस मुल्क में दोबारा जो है वो उठ रही है, इस पर हमें फ़ोकस करना चाहिए। अब तोशाखाना में अगर इमरान खान को सज़ा हो चुकी है उन चीज़ों पर जो पाकिस्तान का कानून इजाज़त देता है कि ये तोशाखाना की चीज़ें ली जा सकती हैं, लेकिन नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ ने गाड़ियाँ ख़रीदी हैं जो तोशाखाना के कानून में नाजायज़ है, गैर कानूनी है। अब देखते हैं कि उनको क्या सज़ाएं मिलती हैं, क्योंकि उन्होंने भी बहुत तोशाखाना में हाथ साफ़ किया हुआ है। उन समेत बहुत से ब्यूरोक्रेट्स हैं, बहुत से ऐसे साफ़ी हैं जिन्होंने तोशाखाना पे हाथ साफ़ किया हुआ है, तो वो भी अब अपनी खैर मनाएं। जिस तरीके से तोशाखाना में इमरान खान को सज़ा दी गई है तो वो तो सब बताए लोगों को किस तरह दी गई है, लेकिन आप लोगों ने जो चोरी करी है ना वो बहुत ख़तरनाक है, उसके तो सबूत किसी को चाहिए ही नहीं। और आप लोगों के इंटरव्यूज़ में मंसूर खान ने जैसे आपको बताया कि गैर कानूनी है, सब बता चुके हैं कि गैर कानूनी है। अब देखें जिस तरीके से इमरान खान को मिटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आप सब देखें कि पूरी दुनिया में अब कोई भी कहता है कि वह इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन तो समझा जाता है कि इमरान खान का फॉलोअर है। एक पहचान तो इंसान की है ही है, लेकिन जैसे आप खड़े होकर कहीं पे भी बोलेंगे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन तो डायरेक्ट ही इमरान खान की तरफ जाता है कि ये इमरान खान का सपोर्टर है या फॉलोअर है। तो ग्राउंड पे क्या रियलिटी आप देख लें, ग्राउंड पे इस वक्त पीटीआई का वोटर सपोर्टर मौजूद है, वोटर सपोर्टर बिल्कुल मायूस नहीं है, वो और चार्ज हो गया है। तो आने वाले दिनों में अब देखते हैं क्या होता है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।